सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावप्तनाशनो नगलालं च सर्वे सिंह परमं हवे मंगलम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे तस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 6 श्लोक हो गए हैं हमारा। सबको वाचन करना आ गया ना अच्छे से? हाँ हाँ चलो एक एक करके सब लोग वाचन करो, तो कोई कठिन शब्द होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 6 श्लोकों का वाचन करेंगे आज, और फिर आगे हम 7वां और 8वां श्लोक करेंगे, है ना। करो, एक जना वाचन करो जब कर रहा है। मैं करूं? हाँ, कभी कोई तो ऐसे ही सबको, और साथ में अपना म्यूट करके सब अपने आप भी वाचन करो साथ में, तो वाचन करना आ जाएगा, है ना। और याद भी होगा। करूं आंटी? यत्से स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योगे प्रदाने आवाज नहीं आ रही है? नहीं, उन्होंने एक ही बोला, वो सोचे एक एक ही बोलना है। नहीं, 6 पढ़ने हैं। कौन बोल रहा था? बॉबी बोल रही थी ना। हाँ आंटी, 6 पढ़ने, 6। अरे आंटी 6 तो बोल ही नहीं पाएंगे तो। और कोई बोलो, चलो कोई बात नहीं, कोई और बोलो, अगली बार बोलना। हाँ आंटी पक्का, गलत हो जाएगा नहीं। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वरं व्रतै पदं देवं नाव्रतैर्वत् नारकं छाया तपस्तर्यो वेद प्रतिपाल्यतोर्महान् यत्र भावा शिवं दत्ते द्योक्यद्दूरवर्तिनि योनयत्याशु गव्युतिं क्रोशार्धे किं सासीदति ऋषिकज मनातंक दीर्घकालोपलालितं नाकेन कोकसां सौख्यं नाकेन कोकसामिव वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हि उद्वेज यन्त्येते भोगारोगा इवापदी। हाँ सही है, बहुत अच्छा पढ़ा है ना। तो यहाँ तक हमारे 6 श्लोक हो गए। सबको अर्थ भी समझ में आ गया होगा, है ना। सरल है, बस मेन चीज है कि हम भावों तक कितना पहुंच पाते हैं, है ना। आचार्य जो चीज हमें समझाना चाह रहे हैं वहां तक हम कितना पहुंच पाते हैं, बस ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 5वें 6ठे श्लोक का एक बार अर्थ करके और फिर हमें आगे चलेंगे, है ना। ऋषिकजं मनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसाम के। स्वर्ग के सुखों की यहाँ बात की है, जिसे हम संसार में सुख समझते हैं कि उस जिस सुख के पीछे हम भागते रहते हैं, जो सबसे ज्यादा स्वर्गों में उपलब्ध है, उसकी बात करके आचार्य फिर आगे उसके स्वरूप को बताते हैं। तो यहाँ स्वर्ग सुखों की बात की है। ऋषि कजम यानी इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम पक्ष विपक्ष से रहे, यानी उसके जो प्रतिपक्ष है उससे रहे, और दीर्घ कालोपलालितम दीर्घ काल तक भोगने योग्य, बहुत लंबे समय तक, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जिसको भोगा जा सकता है, ऐसा स्वर्ग में स्वर्ग के देवों का सुख है ना। और अधिक क्या कहें तो उसके उपमा और नहीं दे पा रहे हैं, तो स्वर्गों का सुख स्वर्ग के सुखों जैसा ही है। ठीक है, तो ये आचार्य ने बात करी, तो यहाँ उसको बता दिया, क्योंकि अब ऐसी उपमा जिसकी है, तो आगे अगले श्लोक में उसको बता रहे हैं कि जैसे पूरी रामायण में वर्णन करने के बाद
रावण का वर्णन करते हैं। पूरे रावण में रावण ने ये किया, रावण ने ये किया। बात हो रही है रामायण की और वर्णन कर रहे हैं रामायण का। जैसे हमारे भाई साहब बहुत उदाहरण देते हैं कि लास्ट में कह दिया उस रावण पे जिसने विजय प्राप्त की वो राम, है ना। तो ऐसे स्वर्ग के सुखों का वर्णन करके अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि वो जो सुख है वो कल्पना मात्र है ना, भ्रम मात्र है। वासना मात्र में वहित सुखम दुखम के देहिनाम शरीरधारियों के, यानी संसारी जीवों के ये जो सुख एतत् मने ये जो सुख और दुख है वो वासना मात्र है, भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। तथा हृदय जयन्ते भोगा रोगा इव आपदी। आपदी यानी विपत्ति के समय में एते भोगा, ये जो भोग है, क्योंकि जितने भी सुख है ये इंद्रिय सुखों की बात कर रहे हैं, तो ये इंद्रिय सुख है, पहले क्या है इंद्रियों से उत्पन्न। तो ये जो इंद्रियों के सुख है ये आपत्ति के समय रोगों के समान है ना। जैसे रोग हमारे अंदर आकुलता उत्पन्न करते हैं, ऐसे ये भोग भी केवल मात्र आकुलता ही उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इसी को हम पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे तो हम पढ़ाए हैं, छेड़ाला में हमने पढ़ा था, वहाँ जहाँ स्वर्ग सुखों की बात करते हैं यहाँ आचार्य वहाँ उन्होंने स्वर्ग के दुखों की भी बात करी थी, है ना, कि स्वर्ग में कैसे दुख हैं। कि जैसे हमने देखा था स्वर्ग में कल्पना है ना, कल्पोपन्न है ना, और कल्प कैसे स्वर्गों के भेद पड़े। तो जहाँ तक स्वर्गों में कल्पना पाई जाती है वहां तक देवों में भेद है। कोई राजा के समान है, कोई युवराज के समान है, कोई सेनापति है, कोई सेना है, और कोई प्रजा है, कोई सेवक जैसे हैं, पशु इत्यादि बनकर के सेवा कर रहे हैं। तो अगर इंद्रियों से रोग इत्यादि नहीं है, इंद्रियों को जो चाहिए वो सब उपलब्ध है, फिर भी मानसिक दुखों की वहां कमी नहीं है ना। मानसिक दुख वहां भी है, दूसरे के उस प्रकार की रिद्धियों और भोगों को देख करके देवों को भी मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है। और बाकी बाद के जो 6 महीने होते हैं, जब पता चल जाता है कि अब आयु समाप्त होने वाली है और ये भोग छूटने वाले हैं, तो विशेष रूप से वो दुखी होते हैं। तो वहां ये हम सब पढ़ के आए हैं, है ना, कि उन सुखों में भी दुख विद्यमान है। उसी चीज को यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि सुख और दुख जो है कल्पना मात्र है। तो शिष्य प्रश्न करता है, जैसे हमें भी प्रश्न आता है कि ये सुख और दुख कल्पना मात्र है, लेकिन हमें ऐसा भाषित नहीं होता है। हमें लगते ही नहीं है कि सुख और दुख केवल कल्पना है। हमें तो लगता है हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, है ना। तो बता रहे हैं कि उसका कारण क्या है। आचार्य बता रहे हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम, सरल है सब लोग बोलते हैं। हाँ, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावम लभते नाही, स्वभावं लभते भावं लभते नाही, मत्तः पुमान् मत्तः पुमान् पदार्थानां पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। यथा मदन द्रवहि। मत्तः पुमान् पदार्थानां मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। यथा मदन को द्रवे। मोहेन संवृतं ज्ञानं मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नाही, स्वभावं लभते नाही। मत्तः पुमान् पदार्थानां मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। यथा मदन को द्रवे। क्या कह रहे हैं, मोहेन मोहों से, मोहन मने मोहों से, संवृतम ढका हुआ, मोहों से ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान जो ज्ञान है वह स्वभावम लभते ना, है ना। स्वभावम स्वभाव को, यानी अपने आत्म स्वरूप को, स्वभाव मतलब अपने आत्म स्वरूप को, लभते प्राप्त न मने नहीं करता, है ना, ना इसके साथ लगा लेंगे। तो मोहे मोहों से ढका हुआ
समृतम ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। ही शब्द है, ही का मतलब वैसे जहाँ जरूरत होती है उस तरह से उसके शब्द को यूज किया जाता है। कई बार आचार्य केवल छंद की मात्रा पूर्ण करने के लिए भी यूज करते हैं। और ही का शब्द जो है संस्कृत में, ये जो छोटी ही की मात्रा लगा करके ही शब्द है, वो निश्चित रूप से, निश्चित मतलब है ना, निश्चय से। तो निश्चय से मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता, है ना। ज्यादातर और भी कहीं जहाँ जरूरत होती है वैसा अर्थ लगाते हैं, कभी कभी बिना अर्थ के भी ही शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम इसका मतलब निश्चय से लगा सकते हैं। तो निश्चय से मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। किस मोह की बात कर रहे हैं? मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं, है ना। मोह मतलब मोहनीय कर्म, उसमें भी मुख्य रूप से मिथ्या। अभी इसको व्याख्या में समझेंगे आगे, है ना। पहले शब्द समझ लेते हैं। मत्तः, मत्तः मने नशे में धुत हुआ, मत हुआ यानी मत वाला हुआ या मदमस्त हुआ या नशे में धुत हुआ। नशे में धुत हुआ, मत्तः मने नशे में डूबा हुआ। पुमान, पुमान मने पुरुष, है ना, व्यक्ति। पदार्थ नाम, पदार्थों के, पदार्थों के जो इसमें सभी प्रकार के पदार्थ हम समझते हैं ना, सबके लिए यूज करते हैं, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन हो। तो पदार्थों के, यथा मने जैसे। मदन को द्रवई, मदन मने यहाँ पे है नशीला। मदन को द्रवई शब्द एक ही करके यूज किया है। नशीले और कोद्रवई होता है एक प्रकार का अनाज होता है कोदो का, तो नशीले कोदो से, है ना। तो अब इसका अर्थ लगाएंगे, यथा जैसे मदन कोद्रवई, नशीले कोदो से। मत्तः पुमान, मस्त हुआ या मतवाला हुआ पुरुष। पदार्था नाम, पदार्थों के, पदार्थों के क्या? स्वभावम लभते ना, स्वभाव को नहीं जान पाता। थोड़ा अर्थ लगाने में लग रहा होगा, क्षमा के चेहरे से लग रहा है, क्षमा का चेहरा दिख रहा है मुझे कि क्या बता रही। देखो संस्कृत में जो श्लोक होते हैं वहां जब दो चीजों के, दो शब्दों के लिए एक ही क्रिया लगानी हो तो आचार्य उन शब्दों को बार बार यूज नहीं करते, है ना, एक से ही काम चला देते हैं। तो जैसे पहली लाइन में कहा, पहली लाइन में विषय बताया, क्या बता रहे हैं? मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। निश्चय से, निश्चय से ऐसा कथन है ना। तो निश्चय से मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। अब दूसरी लाइन में उसका उदाहरण दे रहे हैं कैसे, है ना। तो जब हम कैसे कहेंगे तो सबसे पहले कहेंगे जैसे, है ना। तो यथा शब्द आ गया, जैसे मदन को द्रवई, है ना। मदन को द्रवई नशीले कोदों से या नशीले किसी भी पदार्थ के सेवन से, है ना। कोई भी पदार्थ लगा लो, नशीले शराब से, नशीले भांग इत्यादि से। तो नशीले कोदों के सेवन से मत्तः मने नशे में धुत हुआ, मत्तः नशे में धुत हुआ। उमानः पुरुष, पदार्था नाम, पदार्थों के। अब ऊपर से लगा लेंगे स्वभावम लभते ना, स्वभाव को नहीं जान पाता, है ना। स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, स्वभाव को नहीं जान पाता। जो नशे में व्यक्ति है, देखो इसको अब इसको व्याख्या में समझ, शब्दों का अर्थ समझ में आ गया ना, है ना। शब्दों का अर्थ सरल है, इसका भाव समझते हैं। पढ़ के आए अच्छे से। छह डाला में हमने पढ़ा था, मोह माह मद पियो अनादि भूल आपको भर मत वाली। पूरी की पूरी जो छह डाला है इसी कथन को स्टार्ट करके लिखी गई है ना, कि मोह रूपी मदरा को पी करके अनादिकाल से जीव संसार में व्यर्थ में ही भ्रमण कर रहा है ना। ये हम पढ़ा है, तो उसी मोह की यहाँ बात करें। तत्वार सूत्र में भी हमने जहाँ मोहनीय कर्म का आचार्य ने उदाहरण दिया था पहले ही अध्याय में, वहां कहते हैं सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रूढ़ मतव, है ना। इस यानी जो सत पदार्थ है या जो नहीं है उनको अपनी इच्छा से कैसे मानता है? जैसा मर्जी मन करे वैसा मानता, उन्मत्त के समान, उन्मत्त शब्द दिया है, वैसे ही उसको प्राप्त करता है, उसको मानता है। इसी जब सूत्र की व्याख्या यही आचार्य पूज्य पाद की हमने सर्वार सिद्धि टीका है, वहां पे वो उदाहरण देते हैं। जैसे जो नशे में व्यक्ति है, नशे में डूबा हुआ व्यक्ति माता को पत्नी और पत्नी को माता समझ लेता है, और या कभी
पत्नी को पत्नी और माता को माता भी समझ लेता है, लेकिन उसके जो दोनों ही हैं वो नशे में होने पर यथावत नहीं है, है ना। मतलब ये उन्होंने वहां उदाहरण दिया कि नशे में, तो उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं, है ना, कि जो पदार्थों का जैसा स्वभाव है वो उनको यथावत नहीं जान पाता। जैसे नशे में डूबा हुआ व्यक्ति पदार्थों के स्वभाव को जैसे वो है उनको यथावत वैसे का वैसा नहीं जान पाता, ऐसे ही मोहनीय कर्म से उसमें भी मुख्य रूप से हम लगाएंगे मिथ्यात्व, है ना। क्योंकि जब मिथ्यात्व जब छूट जाता है तो वस्तु का स्वरूप समझ में आने लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, और जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको भेद विज्ञान हो जाता है, उसको वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानने में आने लगता है। तो यहाँ मुख्य रूप से मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं ना। तो मिथ्यात्व के कारण जो जीव है वो वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा नहीं जान पाता। तो ऊपर स्वभाव की बात करी है, तो मुख्य रूप से आत्म स्वभाव को, है ना। तो हम आत्म स्वभाव को नहीं जान पाते, इसलिए हमें वो जो परिणमन हो रहा है, जो वस्तु का अपनी निज वस्तु का परिणमन हो रहा है और अपने साथ में रहने वाली जो संयोग रूप अवस्थाएं हैं उनमें परिणमन हो रहा है, उनके कारण मैं उस सब परिणमन को अपना परिणमन मान करके सुखी और दुखी होता रहता हूँ, है ना, अपनी मिथ्या मान्यता के कारण, है ना। ये इसका पूरा भाग हो गया, समझ में आया ना। क्योंकि कोद्रवई माने क्या होता है? कोद्रवई, हाँ, कोद्रवई, कोदो एक प्रकार का अनाज होता है ना। अब पता नहीं कोदो के चावल कहते थे कि कोई चावल होते हैं, या मेरे ख्याल से जो खसखस होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, खसखस को कुछ और भी बोलते हैं ना, वो अपन लोग रसोई में यूज करते हैं। तो उससे भी मतलब वो एक प्रकार का अनाज होता है, उससे मदिरा बनाई जाती है ना। अभी भी बनती है, नहीं पहले समय में बनती है, तो आचार्य ने उसी का उदाहरण दिया है ना। कोदो, मदन कोद्रवई, मदन शब्द के भी कैसे, मदन कामदेव के लिए भी शब्द आता है, मदन एक प्रकार का वृक्ष भी होता है, लेकिन यहाँ नशीले के लिए यूज किया आचार्य ने। मदन कोद्रवई, नशीले कोदो के सेवन से मत हुआ, है ना, नशे में हुआ, उन्मत्त हुआ, मत वाला हुआ मनुष्य पदार्थों के स्वभाव को यथावत प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे हम देखते हैं ना, जो जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो तो वो अपने घर के बजाय दूसरे का दरवाजा खटखटाता है, ताले के बजाय कहीं और चाबी, जैसे हम बहुत सारी मूवीज में भी देखते हैं, और जीवन में कभी वास्तव पड़ा हो तो वहां भी हमें देखने में आता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे नशे में हुआ व्यक्ति वस्तु के पदार्थों के यथार्थ स्वभाव को नहीं जान पाता है, ऐसे ही मोह से, मोहनीय कर्म से या मुख्य रूप से मिथ्यात्व से ग्रसित हुआ। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक जीव पर पदार्थों में अपनापन मान करके, है ना, मोह भाव करके, उनमें ममत्व मान करके, उन्हें मैं हूँ, मेरा है, ऐसा मान करके सुखी और दुखी होता रहता है ना। मिथ्यात्व कर्म द्रव्य कर्म और उसके उदय से होने वाले जो मेरे जीव के भाव हैं, कैसे, मिथ्या मान्यता रूप जो मेरे भाव हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसे जो भाव हैं उन्हीं के कारण सुखी दुखी होता रहता है। तो इससे पहले श्लोक में हमने समझा था कि ये कैसे हमारी मिथ्या मान्यता होती है। जो हमने पैदल चलने का उदाहरण दिया था तो उससे समझ में आया था ना कि हम शरीर को जब तक मैं मान रहे हैं तब तक उसी के सुख दुख को अपना सुख दुख मान रहे हैं। ऐसे ही वस्तुओं के, तो आगे अब दूसरे जो छंद है उसमें यही बताने वाले हैं। क्लियर हुआ है ना। मोह से ढका हुआ ज्ञान निश्चय से आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे नशीले कोदों से मदमस्त हुआ या मतवाला हुआ पुमान मने पुरुष पदार्थों के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, चले दूसरा वाला। वपुर ग्रहम धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य
सर्वधान्य स्वभावानि स्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। मूढः स्वानि प्रपद्यते। वपुर्गृहं धनं दारा वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रामित्राणि शत्रवः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वकार्य स्वभावानि सर्वधान्ये स्वभावानि स्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। मूढः स्वानि प्रपद्यते। ये हमने श्लोक इसी तरह का बिल्कुल 6 डाला में पढ़ा था, है ना। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ मेरे गोधन है मैं तो है ना, बिल्कुल उसी तरह का ये है। तो अब जैसे पहले श्लोक में कह आए कि मोह से ढका हुआ, है ना, तो मोह से ढका हुआ वस्तु के स्वरूप को कैसे मिथ्या समझता है, यहाँ उसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दे रहे हैं, है ना। वपुर ग्रहम, वपुर र का विसर्ग हो जाएगा तो वपु शब्द है ना। वपु मने शरीर, वपु मने शरीर, ग्रहम घर, धनम धन सोना चांदी रुपया पैसा, दारहा स्त्री, है ना, स्त्री या पत्नी, ठीक है। पुत्रा पुत्र, मित्राणी मित्र, शत्रवः शत्रु, बाकी सब क्लियर है ना। वपु मने शरीर और दारा मने स्त्री, बस ये अलग है, बाकी तो सब क्लियर है, ठीक है। तो अब दूसरी लाइन में देखें, सर्वथा अन्य स्वभावानि, है ना, 3 शब्द है इसमें। सर्वथा अन्य, सर्वथा में से अन्य निकल आएगा, और स्वभावानि, सर्वथा मने सब प्रकार से, है ना, किसी भी दृष्टि से देख लें तो सर्वथा अन्य, अन्य मने भिन्न, अलग प्रकार के, यानी मुझसे अलग, है ना, मैं नहीं हूं, मुझसे अलग। अन्य स्वभावानि, स्वभाव वाले, कैसे हैं, सर्वथा। इन सब चीजों की बात करके आ रहे हैं कि जो शरीर है, धन है, घर है, दारा है, पुत्र है, मित्र है, शत्रु है, ये सब सर्वथा सब प्रकार से अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ा, मूढ़ मने मूर्ख, है ना। संस्कृत में मूढ़ शब्द का अर्थ मूर्ख ही होता है, लेकिन जब शास्त्रों में इसका अर्थ करते हैं तो जहाँ शास्त्रों में मूढ़ शब्द आचार्य ने यूज किया है तो वहाँ मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि के लिए यूज होता है, या मिथ्या दृष्टि या अज्ञानी, बस 2 ही भाव होते हैं आचार्य के। मूढ़ मने, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, मिथ्या दृष्टि यहाँ पे विषय चल रहा है हमारा, है ना। तो मूढ़ा यानी मिथ्या दृष्टि, स्वामी अपने, प्रपद्यते मानता है, समझता है, ठीक है, समझता है या मानता है, दोनों लगा सकते हैं। तो शरीर, घर, धन, दारा मतलब स्त्री, पुत्र, मित्राणी, शत्रवः, पुत्र, मित्र और शत्रु, सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा सब प्रकार से अन्य स्वभाव वाले हैं। और मूढ़ यानी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कौन, जिसकी बात करके आए हैं, कैसा, जो मोह के, जिसका ज्ञान जो है मोह से, मोहनीय कर्म से आवृत है ना, जो मोहनीय कर्म से जो प्रभावित हो रहा है, ऐसा जो ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वह स्वानि प्रपद्यते, अपने समझता है, अपने मानता है ना। तो अब कहोगे इसमें तो केस है नहीं समझने के लिए, है ना, ये तो है। तो अब इसमें हम 2 चीज देखते हैं, एक तो दारा शब्द बता देती हूँ संस्कृत की अपेक्षा से, वैसे यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है, पर आचार्य ने दारा शब्द यूज किया तो इसलिए ध्यान आ गया। संस्कृत में दारा, भार्या, कलत्र, पत्नी के लिए 3 शब्द आते हैं, है ना। तो दारा का मतलब होता है दारयन्ते भ्रात्राणि, है ना, जो भाइयों को विभाजित कर दे, भाइयों को अलग अलग कर दे, वो दारा है ना। हम अपना सब, क्योंकि हम सब स्त्रियां है ना पढ़ने वाली क्लास में, तो अपने स्वभाव को समझ लें, ये मतलब ऐसा शब्द है दारा। और भार्या शब्द होता है ना, भार्या यानी जो परिवार के भार को उठाने में समर्थ हो, तो ये एक अच्छा शब्द है। तो भार्या शब्द का है, भार वहन करने में साथ दे, तो वो भार्या। और कलत्र, कल मैंने हमने पढ़ा था, कल तो हमें पता है ना शरीर, है ना, कलत्र जो शरीर को त्राण दे, यानी जो परिवार के सदस्यों के शरीर के
भरण पोषण में सहायक हो तो शरीर को मिलता है, सहायता मिलती है, तो वो कलत्र जाते हैं। मतलब अब दारा अच्छा शब्द नहीं है। हाँ, मतलब ये 3 स्त्रियों के स्वभाव हैं, ठीक है, स्वभाव तो है। हमें किस स्वभाव में रहना है ये देखो, इसलिए बता दिया, नहीं तो वैसे जरूरत नहीं थी यहाँ उसको बताने की, पर देखो फिर भी आचार्य ने दारा शब्द रखा है, मात्रा के हिसाब से भारिया भी रख सकते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो वपु मने शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र और मित्र और शत्रु, ये सब सर्वथा। अब सर्वथा कह रहे हैं सब प्रकार से, तो सब प्रकार से कैसे लगाएंगे? सब प्रकार का क्या मतलब है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जब हम सब प्रकार से किसी चीज को अलग करते हैं तो उसमें द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, है ना। द्रव्य, हमारा द्रव्य अलग है, और ये या तो अचेतन द्रव्य है या चेतन द्रव्य है ना, तो दोनों अपेक्षा से वो हमसे अलग है। मेरा द्रव्य अलग है, उनका द्रव्य चाहे तो वो स्त्री, पुत्र, शत्रु इत्यादि हो, या धन और ग्रह, घर इत्यादि हो, है ना, उनका द्रव्य अलग है दूसरे द्रव्य की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा मेरा द्रव्य जो है वो अपने क्षेत्र में है, और उनका जो द्रव्य है वो अपने क्षेत्र में। हम बात करते हैं ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। काल, उनका अपना काल का परिणमन है, वो जिस क्षेत्र में है वहां वो कालानु उनके परिणमन में सहायक हो रहे हैं, और मेरा द्रव्य जिस क्षेत्र में है वहां के कालानु तो मेरा अपना काल है ना। और भाव तो हमें समझ में आता ही है कि मेरे अपने भाव हैं, मेरा जो परिणमन है, जो मेरे भाव हैं वो मेरे द्रव्य के हिसाब से, मेरे पुरुषार्थ के हिसाब से परिणमन करते हैं, और वो सब अपना अपना अलग अलग, सबका परिणमन स्वतंत्र है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, अब हम कहेंगे, मान लो अगर हम इसमें कहें कि जो मान लो अचेतन द्रव्य है उसको तो हम मान लेते हैं भिन्न है, लेकिन जो चेतन द्रव्य है ना, जो मान लो स्त्री, पुत्र है, शत्रु, मित्र है, वो तो हमारे जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं। जैसे आप कहते हो भाई जैसे हमारा द्रव्य है, जैसे हमारे गुण है, ऐसे ही उनका द्रव्य और उनका गुण है, लेकिन स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल की अपेक्षा से उनका परिणमन बिल्कुल अलग है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझेंगे, मान लो एक ही प्रकार का दूध है और वो 4 बर्तनों में रखा है ना, एक ही भैंस का दूध है, मान लो 1-1 लीटर 4 बर्तनों में अलग अलग रखा है, तो उसके गुण और स्वभाव एक जैसा है, द्रव्य की अपेक्षा से सब दूध ही है, एक ही भैंस के दूध है मान लो, अभी एक ही भैंस का मानो या अलग अलग मान लो, है ना, लेकिन गुण सबके एक प्रकार से हैं, लेकिन अलग अलग बर्तनों में रखने से उनका क्षेत्र अलग अलग है ना, अलग अलग क्षेत्र है, उनका परिणमन, काल का जो परिणमन है, काल भी उनमें अलग अलग रूप से सहायक हो रहा है, और जो उनका भाव रूप परिणमन है, यानी वो आगे किस तरह का परिणमन करेंगे, चारों का अलग अलग प्रकार से। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें, अगर कोई किसी गंदे बर्तन में दूध रखा है ना, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो उसका परिणमन अलग प्रकार का हो जाएगा। काल की अपेक्षा से देखें कि कोई दूर बहुत देर तक या अलग अलग प्रकार के बर्तनों में रखा है तो भी अलग प्रकार का उसका परिणमन हो जाएगा। मान लो पीतल के बर्तन में रखा है तो वो नीला जैसा हो जाता है ना, कांच के बर्तन में रखा है तो अलग रहेगा, मिट्टी के बर्तन में रहेगा तो अलग प्रकार का रहेगा। तो अलग अलग प्रकार के बर्तन में रखे होने से उसका परिणमन अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा से देखें, किसी को हम जल्दी गर्म कर लें और किसी को हम बहुत देर तक गर्म ना करें तो उसका परिणमन बदल जाएगा, है ना, और प्रकार का हो जाएगा। भाव रूप से भी कोई किसी दूध से हम खीर बनाएंगे, है ना, या किसी दूध से दही बन रही है तो अलग अलग प्रकार से परिणमन कर रहा है वो दूध। थोड़ा थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दिए जा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही जैसे वो दूध कोई अलग प्रकार से परिणमन करेगा, कोई अलग अलग प्रकार से, लेकिन हम क्या है, हम सब समझ रहे हैं, हम सबको एक ही दूध समझे या मैं ही समझे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस अपेक्षा से सर्वथा सब प्रकार से वो एक ही जैसे, एक ही द्रव्य होने पर भी, जीव द्रव्य होने पर भी उनका जो क्षेत्र है, उनका जो काल है और उनके जो भाव हैं वो अलग अलग रूप परिणमन करने वाले हैं। वो जैसे मैं परिणमन करूंगा वैसे वो परिणमन करें ये जरूरी नहीं है ना, कहीं मेरा परिणमन उनके साथ मैच हो भी सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है।
तो अलग अलग प्रकार के एक जैसे होने पर भी तो सर्वथा, इसलिए आचार्य सर्वथा कह रहे हैं। लेकिन एक जैसा परिणमन होने पे भी, मैच होने पे भी उनका परिणमन मुझसे भिन्न है, तो वो सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, है ना। इस अपेक्षा से हम लगा लेंगे कि वो मुझसे हमेशा भिन्न स्वभाव वाले हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान भाव के कारण, अपने मोह के कारण, अपने राग के कारण उनको स्वामी अपपद्यते, अपना मानते हैं, अपना मानते हैं या अपना समझते हैं, है ना। राग के कैसी विचित्र दशा है देखो, है ना। और राग अगर चलो मिथ्यात्व जानने के बाद राग अगर बना भी रहे, तो हम बाहर में वैसा आचरण, अगर हमारा राग अभी छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मान्यता बदल जाती है ना। मान्यता बदल जाएगी और हम उन वस्तुओं के परिणमन करने पे, वो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हर द्रव्य अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है, अपने क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिणमन कर रहा है, तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने परिणमन को जानेंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं सुखी और दुखी होऊंगा तो मेरा परिणमन वो हुआ ना, अशुद्ध हुआ, और मैं बंद करूंगा, तो मैं अपने परिणमन को देखूंगा और दूसरे के परिणमन को मात्र जानूंगा। ठीक है। शायद तब भाभी कह रही थी, वो जब 6 डाला पढ़ रहे थे, कि बताओ इस बारे में, तो और डिटेल से बताओ। भाभी क्लियर कर पाई क्या थोड़ा सा? नहीं, मेरे को अभी समझ में ही नहीं आ पाता है चतुष्टय वाला, मेरे को बहुत कम समझ में आता है। भाव तो समझ में नहीं आता, काल तक तो समझ में आया था, भाव नहीं समझ में आता। भाव को देखो ना, भाव का मतलब होता है जो भूयते भावः, है ना। भाव को ऐसे समझ लो कि हाँ। कि अगली पर्याय है, वो उसके रूप ही परिणमन करेगी, वो उसका भाव है ना। भाव को ऐसे समझो जैसे दूध है, जो दूध से बनने वाली चीजें हैं वो उन रूप ही परिणमन करेगी, दूध अन्य किसी रूप परिणमन नहीं करेगा, है ना। दूध से आप अगर सोचो कि दूध से आप बर्तन बना लो, तो दूध से बर्तन नहीं बनेगा, हाँ। है ना। दूध बर्तन रूप परिणमन नहीं कर, दूध की जो योग्यता है, यानी उस रूप परिणमन करने की जो योग्यता है, उसे हम भाव कहते हैं। जैसे ज्ञान की जो योग्यता है, वो जब भी काम करेगा वो तो जानने रूप ही काम करेगा, और प्रति समय नया नया जानने रूप काम करेगा, हाँ। है ना। तो ये उसका भाव हो गया। तो जीव द्रव्य का जो भाव है वो कैसा जानेगा, ये अलग है ना। कैसा जानेगा कि वो सत्य जानेगा, यानी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, या वो असत्य जानेगा, वस्तु के स्वरूप को मोह के कारण जैसा है वैसा नहीं जानेगा। तो ये सब भाव हैं जीव के, है ना। जो जानना, देखना, संकल्प विकल्प करना, वो संकल्प विकल्प करना ये चारित्र गुण की पर्याय है। उन संकल्प विकल्पों को रोकने का पुरुषार्थ करना ये वीर्य गुण की पर्याय है ना। तो इस प्रकार जो परिणमन करने की जो योग्यता है, यानी भूयते इते भावे, जो अगले अगले प्रति समय होगा, नया नया होगा, वो भाव कहलाता ठीक, है ना। तो हर द्रव्य का अपना भाव होगा ना, प्रति समय नया नया, हाँ हाँ, है ना। अब क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ, अभी और विचार करूंगी। हाँ, ये अब भाव पे ही मैं विचार, भाव पे ही अटक जाती हूँ मैं, काल तक समझ हाँ, में आता, भाव का समझ में नहीं आता। हाँ, इसीलिए मैंने ना दूध का उदाहरण दिया था इसके लिए, तो मुझे लगा हाँ। उससे भाव को हम स्पष्ट कर पाएंगे। एक दूध है, खाली उबाल के रख दिया, दूध के पीने के काम आ रहा है, चाय बनाने के काम आ रहा है। एक दूध दही जमाने के काम आ रहा है, एक से दही, एक दही रूप, दही के भाव रूप परिणमन कर रहा है, एक चाय के भाव रूप परिणमन कर रहा है, एक पनीर के भाव रूप परिणमन कर रहा है, एक मलाई के भाव रूप परिणमन कर रहा है, एक उससे मक्खन घी बनाने के भाव रूप परिणमन कर रहा है। सब दूध के परिणमन है, उनका अलग अलग भाव रूप परिणमन हो रहा है। ठीक ठीक, ठीक है। और दूध क्या समझे, है ना। हम क्या समझते हैं, एक बर्तन का दूध, सारे बर्तन के दूधों को यही समझ ले कि ये सब मेरे ही हैं, है ना। कैसे मानते हम? अब मान लो हम 60 वर्ष के हो गए, हमारे 2 बेटे हैं, एक मेरा घर है मुंबई में, एक मेरा घर हवेली पड़ी है गाँव में, ठीक है। और 2 बेटों ने भी अपने अपने घर बना लिए, और सबको मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे 4 घर हैं है ना। कैसी मान्यता है मेरी। और कितने दिन के लिए? 60 साल का तो मैं अभी हो गया, तभी तो 2 बेटे घर बना पाए अपने अपने, तो इतने बड़े बेटे होंगे, 60 साल का तो हो गया, और 10-5 साल की आयु बढ़ी है, तो कितने साल के लिए है वो मेरे घर, है ना। बस इतने साल के लिए वो 4 घर मेरे हैं,
और भले ही एक कमरे में पड़ा हूँ, है ना, बूढ़ा हो गया, एक तरफ पड़ा हूँ एक कमरे में, मान्यता मेरी क्या बनी। तो वो मान्यता दिखा रहे हैं कि कैसे मैं मिथ्या मान्यता करता हूँ, है ना। अलमारी भरी है, कोरोना में बाहर जा नहीं सकते, एक ही जोड़ी से 2 जोड़ी से काम चल रहा है, बस जो धो रहे हैं और पहन रहे हैं फालतू में, क्योंकि घर में वैसे ही बहुत काम लगा है, बाई भी नहीं आ रही, तो कौन इतने सारे कपड़े रोज पहन के इकट्ठे करे, है ना। लेकिन फिर भी टंगे हैं अलमारी में, मेरे ही तो हैं, सही है ना। तो वस्तु का स्वरूप यथावत मुझे समझ में आए, है ना। कैसे समझ में आएगा, जब मैं उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने से भिन्न उनको जानूंगा, और उनके भाव मतलब उनके परिणमन को भी, वो मेरा परिणमन नहीं है ना। तो अब मेरे हिसाब से, अब तुम्हारे हिसाब से जब निशु परिणमन नहीं करेगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा, उसका अपना परिणमन है ना। बात अब तो वो सही है, लेकिन फिर भी अभी होता आंटी, है। मैन वस्तु की योग्यता के हिसाब से परिणमन होता है, बस यही है ना मेन चीज इसके पीछे लॉजिक, उसकी योग्यता। नहीं, योग्यता ऐसे लगाएंगे, योग्यता को जब हम देखेंगे तो हाँ, जीव द्रव्य जैसा परिणमन करेगा, और पुद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य वो अपने जैसा परिणमन, और जीव द्रव्य भी अपना, देखो अगर योग्यता के हिसाब से देखेंगे तो सब जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमन करेंगे, है ना। अगर योग्यता के हिसाब से देखेंगे तो सब जीव ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमन करेंगे, लेकिन जब उनके भाव की अपेक्षा से, उनके स्वभाव की मतलब जो उनका अपना परिणमन है उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो वो मिथ्या ज्ञान रूप भी परिणमन करेंगे और वो सम्यक ज्ञान रूप भी परिणमन करेंगे। ये उनकी तात्कालिक योग्यता होगी, है ना। अगर वो सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करेंगे, और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन करेंगे। बस ये अंतर हो गया थोड़ा सा, है ना। वैसे अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणमन करेंगे, परिणमन करें अयोग्यता के अनुसार जो परिणमन करेंगे, उसका मतलब है कि अगर जो जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य की जो योग्यता है उस हिसाब से परिणमन करेंगे। यानी जीव द्रव्य की क्या योग्यता है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये जीव द्रव्य के गुण है, तो उन्हीं के हिसाब से परिणमन करेंगे। लेकिन जीव द्रव्य का परिणमन क्योंकि 2 प्रकार का होता है, एक स्वभाव रूप परिणमन और एक विभाव रूप परिणमन, है ना। तो कोई स्वभाव रूप परिणमन करेगा, वो विभाव रूप परिणमन करेगा। ये उसकी भवितव्यता के हिसाब से, अगर हम कहेंगे तो भवितव्यता के हिसाब से समझ लें, या उसके अपने पुरुषार्थ के हिसाब से समझ लें, तो कैसे भी समझ लें। बस इतना ही, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा, और ज्यादा नहीं आ रहा समझ में। नहीं ठीक है आंटी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अभी टाइम तो है, क्या एक और श्लोक पढ़े क्या, या इतना ही बहुत है। वैसे तो अगर इतना समझ में आ गया, जिसको इतना भी, आचार्य का एक एक श्लोक ऐसा है, अगर एक भी मेरे दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल सरल भी, है ना, कि मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, है ना। अगर इतना भी समझ में आ जाए कि ये सब तो मैं नहीं हूँ, बस इतना ही बहुत है। लेकिन आंटी सबसे पहले तो ये आता है कि शरीर मेरा, हाँ, ये वेद विज्ञान और हाँ चलो इसका भी एक और थोड़ा सा पढ़ते हैं, अभी टाइम है, 2 श्लोक करेंगे, है ना। देखो क्या है कि आचार्य 3 प्रकार के संबंध है ना। संबंध तो समझ में आते हैं ना सबको, है ना, समान बंध है जिसका समान रूप से बंध हो। 3 प्रकार के, एक संयोग संबंध, एक संश्लेष संबंध, बहुत पढ़ते हैं ना शास्त्रों में संश्लेष संबंध, एक होता है तादात्म्य संबंध, है ना। शास्त्रों में हमें ये बहुत शब्द पढ़ने को मिलते हैं। तो संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध। तो संयोग संबंध जो है, जो हमसे भिन्न वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष में नजर आ रही हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है वो संयोग संबंध है। जैसे कपड़े पहने हैं, है ना, अभी भी प्रत्यक्ष में भी वो हमसे अलग है ना, एक रूप नहीं है। और इसी तरह से इसमें जो धन है, घर है ना, स्त्री पुत्र मित्र, एक शरीर को छोड़ दो, बाकी जितनी चीजें हैं वो संयोग संबंध रूप है। यानी प्रत्यक्ष में भी हमें अलग दिखाई दे रही है, नया नया संयोग हुआ है। अभी कपड़े पहने हैं, अभी थोड़ी देर बाद उतार देंगे, या कल उतार देंगे, कल दूसरे कपड़े पहन लेंगे, तो वो हमसे भिन्न है ना। तो वो हमें समझ में आ रहा है, तो वो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। तो वो हमें प्रत्यक्ष ही जो भिन्न है वो तो हमें भिन्न समझ में आना ही चाहिए। अब दूसरा आ जाता है संश्लेष संबंध, जिसका उदाहरण आचार्य देते हैं दूध और पानी की तरह, है ना।
उसमें पढ़ा था ना, 5वीं ढाल में पढ़ा था ना, जल पे ज्यों जे तन मेला के भिन्न भिन्न नहीं भेला, है ना। तो जल और दूध के समान जो शरीर, अब इसमें एक वपू लिया ना सबसे पहले आचार्य ने, शरीर, जो शरीर है वो आत्मा के साथ उसका संश्लेष संबंध है। तो संश्लेष संबंध में क्या होता है, दो चीजें मिली हुई हमें अलग से अलग रूप भाषित नहीं होती, एक रूप भाषित होती है कि वो एक ही है, और उनका परिणाम भी हमें एक रूप भाषित होता है ना। जैसे हम जान रहे हैं तो हम ये भेद नहीं कर पाते कि हम मतलब ज्ञान से जान रहे हैं, बुद्धि से जान रहे हैं, या किताब से जान रहे हैं, है ना। ऐसा भिन्न हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जानने का काम शरीर का नहीं है। अभी हमें लगता है कि कानों से सुन रहे हैं तो जान रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं तो जान रहे हैं, तो वहां वो दो चीजें भिन्न करने में एक जैसी मतलब दिखाई देती हैं, उनमें भिन्नता भाषित नहीं होती। जैसे दूध और पानी एक जैसा मिला हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन दूध क्या है, अगर पाउडर रूप है तो वास्तव में वो शुद्ध दूध है, उसमें पानी का एक अंश भी नहीं है, तो वो दूध है ना। और जो पानी है अगर उसको, क्योंकि लेकिन जो संश्लेष संबंध है उसको भी अलग किया जा सकता है। संश्लेष संबंध में यानी दो चीजें मिली हुई एक जैसी भाषित हो रही हैं, लेकिन एक नहीं है, अलग है। उसके लिए हमें वैसी दृष्टि बनानी पड़ती है ना। जैसे दूध को फाड़ करके हम पानी अलग करते हैं और पनीर अलग करते हैं, तो हम वहां उसमें भिन्नता कर पाते हैं। तो हमें ऐसी दृष्टि बना करके कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। वैसे हम देखते भी हैं, जब जो सिद्ध भगवान है वो तो हम देख ही रहे, जो निर्वाण होकर के, चलो उन्हें नहीं भी देख रहे हैं, तो जब कोई यहाँ मर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसमें से आत्मा निकल के चला गया और शरीर यहाँ पड़ा है, तो तब हमें दिखता है। तो हम अपनी ऐसी दृष्टि बना करके कि शरीर की क्रिया, ये शरीर की क्रिया है और ये आत्मा की क्रिया है, और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के, जितने भी मैं भाव कर रहा हूँ, है ना, कार्य करने के या भोगने के, जो कर्तापने के भाव हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, या भोगने के, मैं इस चीज को ग्रहण कर लूं, है ना, मैं ये कपड़े पहनूं, मैं ये जेवर पहनूं, मैं ये भोजन करूं, ये भोगने के भाव हैं। ये जितने भाव हैं ये आत्मा के भाव हैं, और उनसे संबंधित जितनी क्रिया हो रही है वो शरीर के माध्यम से हो रही है। तो ऐसे मैं उसमें भिन्नता करने का अभ्यास डाले, ये है हमारा संश्लेष संबंध। तो इन दोनों संबंधों, आवाज गई, आवाज नहीं आ रही। कौन आ गया होगा? हाँ, यादविक की मैडम का आता है का कॉल, मैडम सैटरडे भी कॉल कर रही है। यादविक उठाओ। मैडम का। मैं यहाँ से कैसे कट करूँ इसको, नहीं है इसमें। अभी खुशी आ रही है। हाँ चलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आ रही है। 2 बार मैडम कॉल कर चुकी, कह रहे नहीं आज सैटरडे, आज क्लास नहीं है, छुट्टी है। तो मैम कॉल कर रही बेटे, दोबारा कॉल किया तो कॉल उठा लो, तुम उनका खोलो क्लास अपनी, देखो क्या कह रही है मैम, कुछ बता रही हूँ क्या मालूम, सूचना दे रही हूँ कुछ आगे। तो अभी पहले बात करो मैम से, ठीक है। तो तीसरा, 2 संबंध समझ में आ गए। एक संयोग संबंध, संयोग संबंध में हमें चीजें प्रत्यक्ष में भिन्न दिखाई दे रही हैं, है ना। और एक संश्लेष संबंध, वहां हमें अपनी दृष्टि वैसी बनानी पड़ेगी, है ना। तो वहां जो दृष्टि जब हमारी भिन्नता करने लगती है तो वो उसी को हम भेद विज्ञान कहते हैं, है ना। जब दृष्टि में भिन्नता भाषित होने लगती है इन दोनों चीजों से, संयोगों से और संश्लेष संबंध में शरीर और आत्मा में जब भिन्नता भाषित होने लगती है उसे ही हम भेद विज्ञान कहते हैं। और जब भेद विज्ञान हमें हो जाता है तो हमें सम्यक दर्शन हो जाता है। तीसरी बात करते हैं तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध मतलब जो आत्म रूप है ना, जिसके साथ है उसी के साथ सदा काल रहता है, मतलब उसको अलग ना तो कभी वो था ना है न किया जा सकता है। जैसे अग्नि की उष्णता का उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि में उष्णता है तो उन दोनों का तादात्म्य संबंध है, गुण गुणी संबंध, इसको गुण गुणी संबंध भी कहते हैं।
तादात्म्य संबंध भी कहते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना स्वामी प्रपद्यते, इन चीजों को अपना मानता है। अगम आचार्य से प्रश्न करें कि तो फिर हमारा अपना क्या है ना, ये सब चीजें हमारी अपनी नहीं है, और तो हमारा अपना क्या है, तो जो हमारे गुण है वो हमारे अपने हैं। जो मेरा ज्ञान गुण है, जो मेरा दर्शन गुण है, मेरा सुख गुण है, वीर्य गुण है, वो हमारे अपने हैं, सदा से अपने थे। ज्ञान मेरा सदा से मेरा अपना था, हमेशा से अपना है, और हमेशा मैं ज्ञानमय रहूंगा। ये जो संबंध है ये तादात्म्य संबंध है। और इन्हीं के विकास के लिए, क्योंकि अभी मैं उस सुख से, अभी आचार्य हमें बाह्य सुख दुख से अलग करके उस सुख तक ले जाना चाह रहे हैं, है ना, उन गुणों की पूर्णता तक हमें ले जा रहे हैं आचार्य। तो वहां हमारा अपना क्या है, जो मेरे अपने गुण हैं, मेरे अपने भाव हैं, मेरा अपना परिणमन है, नित्य बदलती हुई मेरे आत्मद्रव्य की पर्याय है, वो मेरी अपनी है, वो मेरा स्व है ना। मेरा स्व द्रव्य गुणों से पर्यायों से संपूर्ण जो द्रव्य है वो मेरा स्वद्रव्य, मेरा द्रव्य है। जिस क्षेत्र को, जितने क्षेत्र को वो घेरे हुए है वो ही मेरा क्षेत्र है। जिन काल परमाणुओं से वो परिणमन कर रहा है वो काल परमाणु ही मेरा, उनका निमित्त ही वो मेरा काल है जिस रूप से। और जिन रूप भावों रूप में परिणमन कर रहा हूँ, जैसा जैसा मैं प्रति समय बदल रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और भाव नित्य नित्य प्रति समय कर रहा हूँ, वो ही मेरा स्वभाव है ना। विभाव भाव को भी स्वभाव आचार्य ने उसी अपेक्षा से कहा है। बहुत गहरा विषय हो गया थोड़ा सा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, है ना। 3 प्रकार के संबंध एक द्रव्य में लगता है ना, तादात्म्य संबंध एक द्रव्य में ही होता है। हाँ, गुणगुणी का संबंध एक ही द्रव्य में होगा ना, 2 और संश्लेष दो में, संश्लेष 2 में है ना। हाँ, 2, जहाँ 2 द्रव्य मिलकर एक रूप परिणमन कर रहे हैं। तो एक क्षेत्रावगाह इसी को बोलते हैं ना, संश्लेष संबंध को। हाँ, संश्लेष संबंध को, इसीलिए उसे संश्लेष को कह दिया कि वो एक क्षेत्रावगाह होकर के एक दूसरे के साथ मिलकर के परिणमन कर रहे हैं, एक दूसरे के परिणमन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। हम उसमें अपना सूक्ष्म दृष्टि हुए बिना उसमें भेद भी नहीं कर पाते कि वो कौन सी द्रव्य का परिणमन चल रहा है ना। ठीक है, बस इतना ही लेते, तीसरा नहीं लेते। वैसे तीसरा जो है इसी से संबंधित है, वहाँ आचार्य इन्हीं चीजों से फिर हमें अलग करने के लिए और उदाहरण दे करके अगले श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, टाइम तो हो गया, अगली बार लेंगे, है ना। ये मैं अभी भेज देती हूँ, उसके दोनों के शब्द भेज देती हूँ अभी, है ना। सरल है, संस्कृत पढ़ने में सरल है, आसान है, लेकिन भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने सरल श्लोक हैं उतना भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इन 2 श्लोकों से ही वेद विज्ञान हो जाएगा, है ना। और वेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, यानी मोक्ष की टिकट मिल गई, है ना। मोक्ष की टिकट का मतलब क्या है? उस सुख की बुकिंग हो गई, बुकिंग हो गई, सुख का रिजर्वेशन, बुकिंग हो गया, शाश्वत सुख की बुकिंग हो गई। ठीक है आंटी पूर्व मोह के संस्कार ही हैं जिसको हम सब अपना ही समझते हैं, धन हो चाहे घर हो, मोह, जो मोहनीय कर्म का संबंध है वो तो हमने पढ़ा ना, अनादिकाल से है। कह रहा है वो, कह रहा है ना। लेकिन उसको इस भिन्नता से, है ना, कि उनका जो वस्तुओं से संबंध है वो या तो मेरा संयोग संबंध है या संश्लेष संबंध है, वो सब मुझसे भिन्न है। उस तरह से देख करके मैं उनसे भिन्नता, जैसे जैसे मैं भिन्नता करने का अभ्यास डालूंगा मेरा मुंह ढीला पड़ने लगेगा, है ना। और मुंह ढीला पड़ गया तो एक दिन वो टूटेगा भी, जब मैं इस दिशा में लग जाऊं तो। क्योंकि हम जिस दिशा में भाव करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसी दिशा में फिर हमारे गुण उसी दिशा में विशेष रूप से कार्य करने लगते हैं। एक क्वेश्चन, मोहनीय कर्म ही ऐसा है ना जो 13वें गुण स्थान तक नहीं, मोहनीय कर्म 10वें में चला जाता है, 4थे में ही चला जाता है। मिथ्यात्व की बात करो तो अच्छा, अगर हाँ 4थे में जहाँ दर्शन मोहनीय, जहाँ मिथ्यात्व टूटा वहां से उसकी जड़ कट गई और उसके पत्ते डंडियां सब सूखने चालू हो जाते हैं, 10वें गुण स्थान में पूरी तरह चला जाता है। लेकिन राजा है संसार में घुमाने वाला बस मोह महामद, है ना। महान वैसे वाला महान का है, मोह महामद, महामद का है, उसको महान मदरा है, नशे में डुबा के रखती है। आत्मा
पूछो, पर प्रमीला पूछ ले पहले। हाँ पूछो। ये जो अपन सुद्रव्य क्षेत्र काल और भाव पढ़ा, और हाँ। जो अपन रात में 5 समवाय पढ़ रहे हैं, हाँ। तो दोनों एक ही है या अलग अलग है? क्या है अंतर इनमें, क्या है, कैसा है? नहीं, किसी अपेक्षा से तो अलग भी है, क्योंकि जब हम वहाँ बात कर रहे थे, वहाँ आचार्य उन निमित्तों की बात कर रहे थे, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की बात जहाँ कर रहे थे आचार्य, तो वहाँ उन सु जो शब्द है संस्कृत में प्रशंसावाचक होता है ना, प्रशंसावाचक यानी जो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उचित हो, ठीक है। तो वहाँ सु शब्द का यूज करते हैं संस्कृत में। तो वहाँ आचार्य मतलब उस जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो जरूरी वस्तु है, वहाँ उनकी बात कर रहे थे आचार्य, है ना। और जब हम 5 समवाय की बात करते हैं, तो वो 5 समवाय तो हर कार्य में, चाहे वो संसार संबंधी कार्य हो और चाहे वो मोक्ष संबंधी कार्य हो, वो सभी में लागू होते हैं। और यदि इसमें क्षेत्र काल भाव से सु हटा दिया, क्षेत्र का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तब? हाँ, तो वो सब जगह लागू होगा फिर। हाँ, तो मतलब 5 समवाय और ये अलग चीजें हैं मतलब, या दोनों डिफरेंट है? क्षेत्र का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। हाँ देखो, 5 समवाय सिर्फ जो आचार्य हैं वो हमें सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ जानने के लिए है। जानने के लिए कि जैसे अभी हमने आचार्य से प्रश्न किया कि जो सुख दुख है वो हमें सुख दुख जैसे भाषित नहीं होते, है ना। तो आचार्य ने हमें उसका कारण बताया कि वो हमें सुख दुख भाषित क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है मोह से ढका हुआ है। ऐसे ही जब कोई घटना घटती है तो हम आचार्य से अगर हम आचार्य से ये प्रश्न करें कि मैं तो ऐसा कार्य कर रहा था और मेरा ये कार्य हुआ नहीं, है ना, या मैं ऐसा कर रहा था, ये ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा जब उस प्रश्न का जब आचार्य उत्तर देंगे तो आचार्य हम समझाएंगे कि जो कार्य होता है वो ऐसे 5 समवाय जब एक साथ उपस्थित होते हैं तब वो कार्य उस रूप परिणमित होता है। बस वो समझाने के लिए है, वो ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहा है कि जब कोई घटना घटित हो रही है, जैसे मान लो एक आम का छोटा पौधा है ना, एक छोटा पौधा है, अभी 1 साल का पौधा है, तो जब उससे हम कहेंगे इस पे फल क्यों नहीं लग रहे हैं, अगर हम आचार्य से प्रश्न करें या किसी ज्ञानी से प्रश्न करें, माली से प्रश्न करें, इस पे फल क्यों नहीं लग रहे हैं, तो वो क्या देगा, है ना, कि जब ये पौधा अपने समय पे बड़ा हो जाएगा, है ना, अपने काल में, यानी जब 5 वर्ष का हो जाएगा, उसमें भी जब आम का मौसम आएगा और जब इसकी ऐसी योग्यता होगी, अगर वो उससे पहले सूख नहीं जाता है तो बहुत सारी चीजें है ना, और वो कैसे क्षेत्र में लगा है, वो क्षेत्र ऐसा उपजाऊ कि नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ हमने देखे आम के पेड़ लगे हैं तो उनपे आम लगते ही, मंदिर जाते हुए रास्ते में सोसाइटी में लगा है तो उस पे कभी 1-2 छोटी अमियां दिख जाती है, आज तक हमने आम लगे नहीं देखे हैं उसमें। तो ऐसे तब लगा बताएंगे उसमें कि जो जैसी उसका उपादान, उसकी अपनी योग्यता कैसी है, उसका निमित्त कैसा है, उसको खाद पानी ठीक से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और फिर वो किस समय उसकी काल नर्दी आएगी, यानी किस समय वो फल देने योग्य होगा, और फिर उसमें फल देगा या नहीं देगा ये उसकी भवितव्यता भी है, तब हम वहाँ सारी चीजें लगा लेते है ना। तो अगर हम ऐसा प्रश्न करें तब वहाँ आचार्य चीज बताते हैं कि जब कार्य कोई होता है तो इस तरह से वहाँ 5 समवाय उपस्थित होते हैं, बस ये है। अच्छा, उसमें जीव कुछ नहीं कर रहा, उसमें वो अपने आप हो रहे हैं, हर घटना पे लागू होते हैं, है ना। जैसे हमारे लिए संयोग दूसरी वस्तुएं निमित्त है, तो ऐसे ही मान लो पेड़ है, उसको फल देने के लिए उसको एक माली यानी एक जीव भी निमित्त है, जो उसके वो कर रहा है कि उसको खाद पानी इत्यादि देने के जिसको भाव हो रहे हैं, जो उसका ध्यान रख रहा है, तो उस वस्तु के लिए उसकी योग्यता के लिए वो निमित्त है। तो ऐसे हर चीज पे लागू होती है वो घटना। ठीक है, मैं पता नहीं क्लियर कर पाई कि नहीं, चीजें दोनों क्लियर हो गई ना, अलग अलग। प्रमिला पूछ रही थी ना। हाँ आंटी, मतलब दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग, मेरा ये था मतलब 5 समवाय और 4 चीजें अलग अलग है क्या? हाँ,
है ना। सुद्रव्य की तो मैंने बता दिया वहाँ हाँ, सु तो सुद्रव्य वो छेद है। मतलब एक अच्छे कार्य के लिए सुद्रव्य क्षेत्र हाँ जैसे हाँ तो, हाँ वहाँ सु और लगाया जाता नॉर्मल है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव बोले तो हाँ जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है जो बोले तो वहाँ वहाँ इसी समय के भी हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करते हैं कि अभी मान लो यहाँ से जीव को मान लो जो यहाँ पे जीव द्रव्य है ना, अभी भी जीव द्रव्य यहाँ है, हम है मान लो, तो हमारा द्रव्य तुम्हारा द्रव्य या कोई और द्रव्य कोई और जीव द्रव्य उसका द्रव्य अलग है हमारा अलग है, उसकी क्षेत्र काल भाव अलग अलग है, उसकी योग्यता अलग है। कोई जीव ऐसा है जो स्वर्ग जाने वाले की जिसकी योग्यता उसका जो आगे भाव रूप परिणमन है वो स्वर्ग जाने रूप है, किसी का नरक जाने रूप परिणमन है। तो यहाँ अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभी भी यहाँ उपस्थित है, लेकिन अपनी अपनी योग्यता रूप परिणमन करते हैं। सु शब्द से मतलब जो उपादेय है ना, जो कल्याणकारी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी गहरे में जाने लगे एक अच्छे। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। मैं एक पूछना चाह रही, जैसे जैसे जीव जब भाव से विभाव की ओर जाता है तो उसमें चारों घाती कर्म यूज होते हैं कि केवल मोहिनी कर्म ज्यादा यूज, मतलब हाँ, मोहिनी कर्म का हाँ, उदय ज्यादा होता है? मुख्य रूप से मोहनीय कर्म है। अच्छा, हाँ, हाँ मुख्य रूप से मोहनीय कर्म है। हाँ, और क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सम्यक साथ ज्ञान होए पे बिना राधो, और सम्यक मोहनीय कर्म के साथ होने के कारण जो ज्ञान है वो भी विभाव रूप परिणमन कर रहा होता है ना। अगर सम्यक दर्शन हो जाता है मोहनीय कर्म का, जहाँ मोहनीय कर्म में भी जहाँ मिथ्यात्व छूट जाता है वहां से जीव का परिणमन बदलने लगता है। तो मुख्य रूप से मोहनीय अज्ञान भी आ जाता है किसी अवस्था में, अच्छा, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना, मोहनीय ही विशेष और महत्वपूर्ण। ये तादात्म्य का आपने वो तीसरा बताया था ना, हाँ, तादात्म्य मतलब संबंध, क्या बताया था? तादात्म्य तादात्म्य संबंध है। हाँ हाँ, मेरे को आज इसका अर्थ पता पड़ा, अभी तक पता ही नहीं था, ये पढ़ते बहुत थे ध्यान में। हाँ, चलो ठीक है, अच्छा है। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोना ने न नमो सदा देखने दो।